हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और आज लॉ ऑफ टॉट का जो है चौथा सेशन है, जो कि आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर डेली लीगल करंट अफेयर के सेशन सुबह 9 बजे कराए जाते हैं और जो व्हाट्सएप है आप उस पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप जो स्टडी IQ की ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेली लीगल क्विज कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो टॉर्ट के आखिर एसेंशियल क्या है? देखिएगा, एक रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन है, और यहाँ पर लीगल डैमेज का एक एंगल होता है और साथ साथ लीगल रेमेडी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। अगर यहाँ पर मैक्सिम्स के बारे में बात करें, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। इंजूरियस साइन डैमनम हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ कहीं कहीं भी लीगल राइट है अगर वो वायलेट होता है पर उसमें कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होता है, तो ये इंजूरियस साइन डैमनम की कैटेगरी में फॉल करता है। डैमनम साइन इंजूरिया कहता है मतलब एक्चुअल डैमेज तो हुआ है आपको, लेकिन कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है वो बेसिकली इंजूरिया साइन डैमनम की कैटेगरी में फॉल करेगा। सो इंजूरिया साइन डैमनम एक तरह से वॉयलेशन हो जाता है लीगल राइट का, जहां पर एक्चुअल लॉस और डैमेज आपको नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है तो वो एक तरह से परफेक्ट है। उबी जस इबी रिमीडियम देखोगे, इसका मतलब था राइट भी जहां है वहां पर रेमेडी भी लाई करती है। टॉर्ट के केसेस में टॉर्ट ऐसे कौन से हैं जो पर से एक्शनेबल होते हैं, मतलब अगर आपकी जमीन पर कोई एंटर कर जाता है तो यहां पर आपको डैमेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ साथ डिफेमेशन के सिनारियो में भी आपको डैमेजेस अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, और असॉल्ट के केसेस में भी आपको अलग से डैमेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सो एशबे वर्सेस वाइट का केस है 1703 का। इसमें प्लेंटिफ को मना कर दिया गया था कि आप वोट डाल नहीं सकते। उनको रॉन्गफुली डिनाई कर दिया गया, मतलब एलिजिबल थे, इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था, लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिया गया था। ये बात थी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, और ये करने वाले थे रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो कि डिफेंडेंट है इस पर्टिकुलर मामले में। सो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, उन वो जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करना चाहते थे उसको वोट तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति जीत गया था इलेक्शन। सो यहाँ पर इन्होंने फाइल किया कि मेरे को राइट टू वोट का अधिकार था, उसके चलते मेरे को ये एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया मेरा राइट को, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे डैमेजेस चाहिए। कोर्ट ने यहाँ का लॉर्ड होल्ट जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और ये पर से एक्शनेबल है, यहाँ पर अलग से आपको डैमेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है। एक राइट विदाउट रेमेडी इज अ वेन थिंग टू इमेजिन। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर रेमेडी नहीं, अधिकार है पर उसका वायलेशन हो गया है, लीगल राइट वायलेट हुआ है, लीगल इंजरी हुई है आपको, उस सिनेरियो में क्या है, यहाँ पर एक तरह से आपका वायलेशन माना जाएगा। सो ये चीज आपका पहला एक तरह से केस था 1703 का, जहां पर एस्टैब्लिश किया गया कि भले ही इंजरी अगर हुई है, डैमेज नहीं भी हुआ है, वो व्यक्ति क्योंकि चुनाव में जीत गया था, तो इंजरी डैमेज तो अलग से नहीं हुआ है, लेकिन तब भी इंजरी तो आपको हुई है क्योंकि आपका अधिकारों को वायलेट करा गया था। केस नंबर 2 है ट्राउजर वर्सेस चाइल्ड, 1957 का एक केस है। इसमें प्लेंटिफ को अलाउ नहीं किया गया था म्युनिसिपल इलेक्शन, ये भारत के अंदर की बात होती है, तो यही चीज़ कोर्ट ने भी यहाँ पर अपहेल्ड किया था भारत के अंदर भी, कि एक तरह से आपका जो कोर्ट है जो भी स्टैट्यूटरी राइट है, अगर उसको वायलेट करा जाता है तो वो पर से एप्लीकेशन इसका एक्शनेबल हो जाता है। तो ये चीज़ थी। भीम सिंह वर्सेस स्टेट एप्लीकेबल है। अच्छा, इससे पहले वाला इंडियन केस नहीं है, ये वाला केस इंडियन केस है, जो कि आपका भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है 1986 का। यहाँ पर एक MLA थे भीम सिंह, इनको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा जब वो अपने असेंबली के लिए जा रहे थे। सो यहाँ पर उनको टाइमली प्रोड्यूस नहीं किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, और साथ साथ यहाँ पर उनके पास लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस भी थे। कोर्ट ने यहाँ पर एग्जेम्पलरी डैमेजेस लगाए 50,000 रुपए के, और कहा कि ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है क्योंकि ये गलत तरीके से करा गया था। फिर डैमनम साइन इंजूरिया के जो मामले होते हैं उनको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब तो हमने देखा कि एक्चुअल डैमेज हुआ है, लेकिन आपको कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। सो प्रिंसिपल यही है कि सच एक्ट्स में बी हार्मफुल बट लीगली जस्टिफाइड एंड नॉट एक्शनेबल इन टॉर्ट। ठीक है, ये चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। की पॉइंट्स अगर देखोगे यहां पर, तो जस्टिफाइबल एक्ट्स हैं जहां पर आपको लॉस हो रहा है पर वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करता। कोई लायबिलिटी नहीं है इवन इफ डैमेज इज इंटेंशनल इफ डन वाइल एक्सरसाइजिंग अ लीगल राइट। ठीक है, फिर आता है एक्ट विद लॉफुल एक्सक्यूज डू नॉट अमाउंट टू टॉर्ट। ठीक है, मैलिशियस इंटेंट है, वो टॉर्ट नहीं होगा जब तक ये आपका इंजरी आप दिखाते नहीं है। सो यहां पर आप देखिएगा,
जस्टिफाइबल एक्ट्स जिससे लॉस हो रहा है वो टॉर्ट नहीं है, मतलब ऐसे एक्ट जो कि जस्टिफाइबल हैं, वैलिड हैं, लीगली वैलिड हैं, तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी भले ही डैमेज इंटेंशनली करा गया हो, अगर लीगल राइट आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो। और साथ साथ यहाँ पर जहाँ पर भी एक्ट जो कि लीगल एक्सक्यूज के साथ करा जाता है वो एक तरह से टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करता। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इस पे बेस्ड जो केसेस हैं इनको देख लेते हैं। मोगल स्टीम कंपनी वर्सेस मैग्रेगर गो एंड कंपनी 1892 का केस है, इंग्लिश केस है ये। यहाँ पर डिफेंडेंट की कंपनीज ने कोल्यूड किया था फ्रीट चार्जेस, जो शिपिंग के जो ट्रांसफर के जो चार्जेस होते हैं उसके लिए, और मोनोपलाइज करने की कोशिश करी चाइना के टी ट्रेड को, चाय के जो बिजनेस है उसको मोनोपलाइज करने की कोशिश करी फ्री ट्रेड्स को बाकी जो कंपनीज है उनके साथ कोल्यूड करके। जो प्लेंटिफ की कंपनी थी इस बात से एक्सक्लूड हो जाती है इस पर्टिकुलर टाइप से, और उसकी वजह से यहाँ पर उसको टाइप में इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो उसके चार्जेस थे वहाँ पर उसके फ्री चार्जेस कंपनी शिपिंग के कंपनी के तो ज़्यादा थे, लेकिन बाकी कंपनियों के बीच में टाइप हो जाता है, इसकी वजह से इसको लॉस सफ़र करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा देखो यहाँ पर लायबल नहीं होगा जो डिफेंडेंट है, क्यों? क्योंकि ये इन द कोर्स ट्रेड करा गया है, एक लॉफुल कंपटीशन यहाँ पर बनाया गया है, और इसके चलते यहाँ पर जो भी एक्सक्लूजन हुआ है प्लेंटिफ की कंपनी का और जो भी उसको नुकसान सहना पड़ा है, क्योंकि इनके जो फ्री चार्जेस थे वो ज़्यादा थे, बाकी कंपनीज ने जिन्होंने टाइप कर लिया था उनके फ्री चार्जेस कम हो गए थे। सो एक लॉफुल टाइप है, एक तरह से डैमेज हुआ है पर लीगल इंजरी नहीं है। फिर है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस, जो कि काफ़ी पुराना केस है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक स्कूल के सामने दूसरा स्कूल खुल जाता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में भी जाकर एडमिशन ले लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि देखिए स्कूल खोलना एक लॉफुल एक्सरसाइज है, अपना उन्होंने ये अपना प्रोफेशन खुद से चूज़ किया है और एक वैलिड चीज़ है ये। तो अगर स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में भी जाकर एडमिशन ले रहे हैं तो ये किसी भी तरह से लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, और जो डिफेंडेंट है उसने भी अपने अधिकारों के अंदर रहते हुए ही ये सारी चीज़ें करी है। टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल का जो केस है, इसके अंदर क्या होता है कि प्लेंटिफ ने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था जिसको डिमोलिश कर दिया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा, पर उसको प्रॉपर नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इस नोटिस ना मिलने की वजह से टाउन एरिया कमिटी को वो सू करता है प्रभु दयाल, कहता है कि मुझे डैमेजेस मिलने चाहिए। सो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखिए कंस्ट्रक्शन जो था वो अनऑथराइज था, तो कोई लीगल राइट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डैमेज हुआ है आपको, क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा था उस पर, उसको बनाने का जो खर्च था, इस पूरे बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, लेकिन ये जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था वही इलीगल था, इस वजह से कोई इंजरी नहीं हुई है, तो इस वजह से आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देना होगा। और वैसे भी ये सिद्धांत एस्टैब्लिश्ड है कि जब भी आप कोर्ट आते हैं तो आपको साफ हाथों के साथ आना चाहिए। उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस है, इसके अंदर प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्ट करा था रिलीजियस कंटेंट को, जो कि जय माँ संतोषी जो मूवी थी उसके हिसाब से कि यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इस मूवी के अंदर दिया गया है, और इमोशनल हार्म सफ़र करने की बात करी गई प्लेंटिफ के द्वारा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पर एनफोर्सेबल नहीं होते लीगल राइट्स की तरह, और यहाँ पर कोई भी लीगल राइट एस्टैब्लिश नहीं होता है, तो टॉर्ट का क्लेम यहाँ पर वैलिड नहीं बनता है। एक्टन वर्सेस ब्लंडल 1848 का केस है, यहाँ पर एक डिफेंडेंट ने कोल पिट को खोदा था, और उसके जो था प्लेंटिफ, उसका जो अंडर वाटर जो सोर्स था वो ड्राई हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक कोल पिट जो है गड्ढा जो खोदा गया था वो डिफेंडेंट के द्वारा खोदने की वजह से प्लेंटिफ का जो वाटर सोर्स था वो सूख गया था। सो यहाँ पर कहा कि ये जो गड्ढा खोदा गया डिफेंडेंट के द्वारा वो भी लॉफुली करा गया था, सो कोई भी अधिकार वायलेट नहीं हुआ है आपके प्लेंटिफ का, जिसकी वजह से कोई भी इंजरी का साइन हमें नहीं देखने को मिलता है। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल 1895 का केस है, लैंडमार्क केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि जो मेयर है, जो मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन थे, वो पानी जो ड्रॉ करने के लिए पब्लिक यूज़ के पर्पसेस के लिए एक बगल वाले लैंड से जुड़ा हुआ मामला था, जहाँ जो कि जो बगल वाला जो लैंड था वो मिस्टर पिकल्स का था। सो यहाँ पर कंपनी ने जो पब्लिक यूज़ के लिए जो वाटर निकालना शुरू किया था वो बगल वाले लैंड के वाटर लेवल को इफेक्ट करने लगा था। सो नेचुरली यहाँ पर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी कॉरपोरेशन के लैंड में एंटर करने लगा और वहाँ पर जो सिटी को सप्लाई जाने लगा। तो मिस्टर पिकल्स जो हैं उन्होंने एक बैरियर इस्टेब्लिश कर दिया, जिससे कि जो पानी जा रहा था अपने कॉरपोरेशन की तरफ, कॉरपोरेशन की ज़मीन की तरफ, उसमें एक अवरोध आ गया, जिससे कि कॉरपोरेशन को सफ़र करना पड़ा। इसके चलते मिस्टर पिकल्स क्या हैं,
बोला जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा कि इन्होंने मैलिशियसली एक्ट किया और कॉरपोरेशन ने मना किया कि हम जो मिस्टर पिकल्स अपने ज़मीन को बेचने की भी बात कर रहे हैं उनके एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस पर हम इनकी ज़मीन नहीं खरीदेंगे और यहाँ पर इनके द्वारा मैलिशियसली एक्ट करा जा रहा है। तो कंपनी ने, जो कॉरपोरेशन थी, इन्होंने सू करा इंजंक्शन के लिए और साथ साथ डैमेजेस के लिए। कहा कि यहाँ पर जो सोल इंटेंशन थी वॉज टू इंजर देम। सो लीगल इशू क्या बनता है कि वेदर मैलिशियस इंटेंट है यहाँ पर कि नहीं है, और क्या यहाँ पर इसकी वजह से लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। हाउस ऑफ लॉर्ड का फैसला था कि यहाँ पर कोई भी लीगल राइट नहीं है कॉरपोरेशन का जो कि इन्फ्रिंज होता है। ग्राउंड वाटर पर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक फिक्स्ड चैनल नहीं था और इसके हिसाब से कोई भी प्रॉपराइटरी राइट नहीं बनता है। और डिफेंडेंट ने यहाँ पर भले ही मैलिस के साथ एक्ट किया हो, लेकिन उसने अपने लीगल अधिकारों के हिसाब से एक्ट किया। अपने ज़मीन पर गड्ढा खोद कर वहाँ पर एक रुकावट लगाना वो उसका अधिकार था। सो यहाँ पर टॉर्ट के अंदर कोई भी एक्शन लाई नहीं करता। मिस्टर पिकल्स ने जो काम किया था वो लीगली वैलिड है और भले ही मोटिव उनका खराब हो, लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट इन हिसाब से नहीं दी जा सकती उनको। सो ये था आपका पूरा का पूरा मामला। सो कुछ सवाल है यहाँ पर। लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज का मतलब क्या होता है? लीगल इंजरी हुई है पर डैमेज नहीं है, मतलब आपका एक तरह से इंजरी है और डैमेज नहीं है। इंजुरियस साइन डैमनम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द प्लेंटिफ रॉन्गफुली डिनाइड हिज राइट टू वोट? इसमें राइट टू वोट किस पर्टिकुलर मामले में हमें देखने को मिलता है? सो ये ग्लॉसेस्टर ग्रामर का केस, या फिर टोजर वर्सेस चाइल्ड, या फिर आपका एशबी वर्सेस वाइट, या फिर भीम सिंह वर्सेस आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आपको ये चीज़ की जानकारी होगी कि यहाँ पर एशबी वर्सेस वाइट के अंदर राइट टू वोट को डिनाई करा गया था। डैमनम साइन इंजुरी का मतलब क्या होता है कि डैमेज हुआ है पर कोई भी इंजरी नहीं हुई है। सो डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यहाँ पर डैमेज हुआ है पर कोई भी इंजरी नहीं हुई। दो स्कूल आपस में आमने सामने खुल जाते हैं, बच्चों का जो है एडमिशन दूसरे स्कूल में भी शुरू हो जाता है। तो डैमेज तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है रेवेन्यू में, लेकिन क्या है, वहाँ पर कोई इंजरी नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ एन एमएलए? भाई भीम सिंह के केस में बताया गया था कि ये जो एमएलए हैं जिनको रोका गया था असेंबली जाने से, वो एक तरह से रॉन्गफुल डिटेंशन था। और भीम सिंह के केस में कोर्ट ने एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी लगाए थे जो कि 50,000 रुपए के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉट एक्शनेबल पर से विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज? इनमें से कौन सा टॉट एक्शनेबल पर से हो जाता है जहां पर डैमेज का कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है? सो दोस्तों, ट्रेसपास के सिनेरियो में आपको अलग से कोई भी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर एंटर करता है तो वो एक तरह से यहां पर लायबल हो जाता है। मेयर मैलिशियस इंटेंट विदाउट infringement of legal right is not actionable. This was held in which case? किस केस में ये बताया गया था? तो दोस्तों हमने देखा अभी मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स के केस में बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ मेयर इंटेंट होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। सो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में आपका जो केस था वो था आपका बेसिकली किससे रिलेटेड? आपका उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस, जहां पर बोला गया था कि जो माँ संतोषी माँ वाली पिक्चर है वो इमोशनल इंजरी क्रॉस करती है, लेकिन इसका मतलब लीगल इंजरी है, ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया? डैमेज विदाउट इंजरी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? सो ये एग्जाम्पल है, अगर आपने स्कूल खोल लिया सामने। रॉन्गफुल डिनायल ऑफ वोटिंग राइट। वोटिंग राइट अगर नहीं दिया गया दोस्तों तो ये आपका क्या बन जाता है? इंजरी हुई है और डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर वाला भी उधर ही था और कंट्रोवर्शियल मूवी वाला भी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। उबी जस इबी रिमीडियम को अगर क्लोजली देखोगे तो ये किस सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं? उबी जस इबी रिमीडियम जुड़ा हुआ है आपका इंजुरी साइन डैमनम से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। जहां पे भी राइट है वहां पर आपका अधिकार बनता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आपसे इजाज़त चाहता हूं और आगे वाले सेशंस में भी हम और इसी तरह से अपने जो कंटेंट है विद रिगार्ड लॉ ऑफ टॉट उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और ऑल इंडिया बार एग्जाम के हिसाब से और बाकी एग्जाम के हिसाब से भी ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। दिस इज मी अभिषेक भट्ट साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।